रिक्शे वाला आ रहा था, मैंने उसे रोका, साइड पे लगाया। मैंने उसे कहा मैं पुलिस मुलाज़िम हूँ। मैंने उसकी तलाशी ली और पैसे निकाल लिए थे। नशा करता था, पैसे लगा लेता था मैं। मोटरसाइकिल पे सवार था, इसने वर्दी पहनी हुई थी, इसने पिस्टल लगाया हुआ था, इसके पास हथकड़ी थी। मुसाफिर जा रहा था, उसको रोका और रोक कर तलाशी लेने लगा तो रंगे हाथों पकड़ा गया। ये उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। मस्तीगेट थाने में इस टाइम हम मौजूद हैं। मुलजिम है जो कि लोगों को ये झांसा देता था कि मैं पुलिस वाला हूं और फिर उनसे पैसे लूटता था और फिर नशे करता था, पाउडर पीता था, पाउडर बेचता था। 2013 में पहली वारदात की और कई मरतबा जेल भी जा चुका है। जेल से रिहा होने के बाद फिर से वारदातें करता है। लारी अड्डा जहाँ पर मुसाफिर उतरते हैं आकर अपनी बसों से, और बसों से उतरने के बाद वो रिक्शा और इसके साथ साथ टैक्सी वगैरह लेते हैं और जाते हैं, तो वहाँ से उनके पीछे लग जाया करता था और जहाँ पर देखता था खामोशी है या रश कम है, वहाँ पर साइड पे लगाकर उनको डरा कर धमका कर उनसे पैसे लूट लिया करता था, पैसे छीन लिया करता था। इसी मुलजिम के पास हम जाएंगे और उससे बात करेंगे कि किस तरह से वारदात करता था। पुलिस वाले तो मुहाफिज होते हैं, ये रजाकार भी रह चुका है। पुलिस की वर्दी कहाँ से लेता था और कहाँ से ये सारे मामलात होते थे, इस पर बात करेंगे। आइए मेरे साथ। मोहम्मद यासीन मुलजिम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। मोहम्मद यासीन, तुम क्या हो, पहले तो आज ये बता दो ना। मैं रज़ाकार ड्यूटी करता था पहले बेगमपुर चौकी में, अब कुछ भी नहीं हूँ। कितना अरसा रजाकार की ड्यूटी की है? 2 साल की है। तब मैं वारदात नहीं करता था, वारदातें बाद में करना शुरू हुआ हूँ। पहली वारदात कब की थी? पहली वारदात बत्ती चौक की थी 2014 में। क्या वारदात थी? रिक्शे वाला आ रहा था, मैंने उसे रोका, साइड पे लगाया। मैंने उसे कहा मैं पुलिस मुलाज़िम हूँ, तो थाने जाना है। उसने कहा जी मैंने उसकी तलाशी ली और पैसे निकाल लिए थे। पैसे गिनते गिनते मैं निकाल लेता हूँ। कितने पैसे थे उसके वॉलेट में? 10,000 रुपया था। तुमने कितने निकाले? 10,000 रुपया निकाला था। 5,000 कैसे छोड़ दिया? मैं तो नहीं मानती तुमने 5,000 छोड़ दिया होगा। गिनती आधे जेब में छोड़ देते हैं, आधे निकाल लेते हैं मैडम। फिर मोटरसाइकिल पे बैठा होता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है, पीछे से उसे पता चलता है। पहली वारदात तुमने रिक्शे पे की, फिर दूसरी? ऐसे रिक्शे पे करता हूँ वारदातें सारी। रिक्शा ही रोकता हूँ मैं। क्यों रिक्शे, क्यों गाड़ियाँ क्यों नहीं? गाड़ियाँ नहीं रोकता मैंने। क्या वजह है? रिक्शे में बाइक से पठान आते हैं, उन्हें रोकता हूँ, बस उनसे तलाशी लेता हूँ, पैसे निकाल। पठान ही क्यों? बस मैडम ऐसे ही। किस जगह पे खड़े होके तुम ये वारदात करते हो? कौन सा पॉइंट बनाया हुआ है तुमने? यहाँ लारी अड्डे मुसाफिर आते हैं मैडम, उनकी तलाशी लेता हूँ, पैसे निकालता हूँ, निकल जाता हूँ। ये काम ड्यूटी के बाद होता था या पहले? ड्यूटी के बाद मैडम। कभी तुम्हारे अफसराने बाला को नहीं पता चला कि ये रजाकार क्या करतूत कर रहा है? जी नहीं पता चला तो पर्चा हो गया मैडम। कितने पर्चे हुए तुम पे? 23 पर्चे हुए। कार्ड है 392 का, 379 का, 13वीं 65 है, 170 71 का। जेल कितनी दफ़ा काटी? 3 दफ़ा। एक बार 8 महीने रहा हूँ, एक बार 12 महीने रहा हूँ, एक बार 6 महीने रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट वारदात कितने अरसे के बाद की? 2 साल के बाद की। फिर वो वारदात क्या थी? मैं अगले को कहता तेरी जेब में चर्च है, वो कहता था नहीं। मैं कहता था तलाशी दो, वो तलाशी देता था, पैसे निकालता था, मैं चला जाता। बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। उन पे तरस नहीं आता तुम्हें? आता नहीं। कितने कितने? एक 5 साल का है, एक 4 साल का है, एक 2 साल का। बोलते नहीं है अबू ये पैसे कहाँ से आए हैं? या जाते हुए जब चीज़ें लेके जाते होगे, घर का सामान लेते होगे, लोगों के लूटे हुए पैसों का, तो अंदर कोई ज़मीर है? गलती हो गई है मैडम, अब नहीं होता। यूनिफॉर्म कहाँ से लेते थे पुलिस का? यूनिफॉर्म पहले मेरे पास था। वो कैसे? एक मुलाजिम के पास 2 वर्दियाँ थी, उसने मुझे 1 वर्दी दी थी। तो उसका तो नाम लिखा होगा। नहीं, नाम नहीं लिखा था मैंने। पिस्टल कहाँ से ली थी जो साथ लगाई होती थी डराने के लिए? पेशावर से लाया था मैडम। कितने की? लाया था 15,000 रुपये की। कौन सी पिस्टल थी जो 15,000 की आ गई? चाइना की थी। फिर ये हथकड़ी जो लटकाई होती थी तुमने पैंट के साथ, वो कहाँ से ली? वो भी वहाँ से ली थी मैडम। कहाँ से? पेशावर से। हथकड़ी भी लगाते थे शहरियों को? नहीं, हथकड़ी लगाता नहीं था, वैसे रखी थी डराने के लिए। हाँ जी। जब तुम कार्रवाइयाँ करते थे, जिस एसएचओ के तुम अंडर थे, उसको नहीं पता था कि तुम क्या कर रहे हो? जी नहीं मैडम। कैसे चक्कर देते थे उसको? वहाँ से निकल आता था मैडम, किसी और इलाके में आके वारदात करता था। कभी किसी ने तुम्हारी कंप्लेन नहीं की आगे से? नहीं। जो मुलाजिम तुम्हारे साथ मिलके काम करते थे वो मुलाजिम किधर हैं?
वो मैडम मुझे नहीं पता अब कहाँ है जब हाँ, वो तुम्हें नहीं पता, तुम लोग मिल के काम करते थे लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है। मैडम उसके बाद नहीं रब्ता हुआ उनके साथ जब जेल से वापस आए थे। कितने पैसे इकट्ठे किए इन वारदातों से? नशा करता था, पैसे लगा लेता था मैं, जब पैसे लग जाते थे फिर और वारदात करने जाता था। क्या नशा करते हो? पाउडर पीता था। एक बात बड़ी क्लियरली मैं ये चाहती हूँ कि हम आज के प्रोग्राम में करेंगे कि पुलिस के यूनिफॉर्म में और रज़ाकार के यूनिफॉर्म में बहुत फ़र्क होता है, जो कि आम और मासूम शहरियों को नहीं पता होता। मैं ये चाहती हूँ कि इस पर हम पुलिस ऑफिसर से बात करेंगे ताकि अब तक जितने शहरी लुट चुके, झांसे में आ चुके, डर चुके, मज़ीद अवेयरनेस उनके लिए दी जाए और ऐसे गद्दार लोगों से बचा जा सके। चलते हैं पुलिस ऑफिसर के जान। आपने इनको गिरफ्तार किया है, मुलजिम को, उस टाइम ये किस सिचुएशन में था और ये क्या कर रहा था उधर? जी ये बाकायदा मोटरसाइकिल पे सवार था, इसने वर्दी पहनी हुई थी, इसने पिस्टल लगाया हुआ था, इसके पास हथकड़ी थी और ये बिल्कुल एक मुसाफिर जो है ना वो जा रहा था, उसको रोका और रोक कर तलाशी लेने लगा तो हमारे मुलाजमान ने इसे काबू किया मौके पे। तो अभी रंगे हाथों पकड़ा गया ये है जी। और पहले भी ये तकरीबन सन 2014 में गिरफ़्तार हुआ था, तो सन 17 में और 18 में और 19 में और अब 20 में भी गिरफ़्तार हुआ। हमने पकड़कर जो हमारा फ़र्ज़ है हम जेल भेजते रहे हैं इसे, और अब भी इंशाल्लाह हम इसको जेल भेज रहे हैं और बरामदगी भी हुई है और मुद्दई ने इसे जेल जाकर शनाख्त भी किया है। इसको नज़र ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या बना है, क्या हो रहा है, ऊपर से इसे हमने दबोच लिया था, ऐसा इसको टाइम ही नहीं हमने दिया कि, यानी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने उसको हैंडल किया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, हमारे नाजरीन को ये बताइए कि रज़ाकार का यूनिफॉर्म क्या होता है और पुलिस का यूनिफॉर्म क्या होता है, ताकि लोगों को समझ आ सके, लोग आइंदा झांसे में ना आए इस किस्म की काली भेड़ों की वजह से। कोई भी पुलिस अफसर है वो अकेला इस दौर में ना तो सड़कों पे नाका लगाकर किसी को रोक सकता है शहरी को, और ना ही ऐसे कह सकता है कि मुझे तलाशी दो। पुलिस अफसर जो है वो एक टीम की तरह अफसरान बाला की हुक्म के तहत वो ड्यूटी लगाई जाती है, और पुलिस अफसर कोई भी इस दौर में ऐसे नहीं करेगा कि तलाशी दो, आपके चर्च से बो आ रही है। बड़े अच्छे तरीके से पुलिस अफसर, ख़ासकर लाहौर की पुलिस जो है ना वो बहुत महतात होकर नौकरी करती है, और हमारे अफसरान बाला जो हैं वो भी हिदायत करते हैं कि खुश असलूबी से और अच्छे तरीके से आवाम से पेश आएँ। तो ऐसा पुलिस अफसर का रवैया नहीं है कि वो कहें कि रोको रक्षा और तलाशी दो, और ऐसा नहीं करते। ये वो चीज़ें हैं जिसका हम सबको ख्याल रखना है ताकि अपनी अपनी इज़्ज़तों को भी महफूज रख सकें और अपनी अपनी फैमिलीज़ को भी महफूज रख सकें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।